बेचने से 20% का लाभ हुआ। एक दीवार घड़ी को 1008 में बेचने से 12% का लाभ हुआ। यदि वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है तो उसे दीवार घड़ी को मिनिमम किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो? बहुत बढ़िया सवाल भाई। ये है टेबल फैन और ये है मेरे दोस्तों वॉल क्लॉक। ठीक है भाई, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों सीपी क्रिया मूल्य, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी यानी कि विक्रिय मूल्य। मेरी बात को सुनना। निकिता ने एक टेबल फैन को 840 रुपए में बेचा निकिता ने बेचारी ने और 20% का लाभ हुआ। तो टेबल फैन का सीपी क्या होगा? 840 पे बेचने पर 20% का लाभ हुआ यानी कि कॉस्ट प्राइस की 120% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू ये होगी बट 120, 100% की वैल्यू निकाल लो 700 रुपए। तो यानी कि टेबल फैन का जो सीपी है 700 रुपए है। उसके बाद दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। तो दीवार घड़ी का सीपी क्या होगा? 1008 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ तो 112% की वैल्यू है। 100% में 12% प्रॉफिट होगा तो बिका कितने में? 112% में। 112% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो तो कितना चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? 9 बार चला जाएगा यानी कि 900 रुपए। तो दीवार घड़ी का वॉल क्लॉक का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 900 रुपए आ गया। बोला है वह टेबल फैन को 980 रुपए बेचती है। टेबल फैन को बेचती है 980 रुपए में। पूछा गया दीवार घड़ी को किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे कि पूरे सौदे को मिलाकर कोई नुकसान ना हो, ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। कितने मिनिमम प्राइस पर उसे बेचना चाहिए जिससे कि दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो? कितने मिनिमम प्राइस पर बेचना चाहिए भाई? टेबल फैन 700 रुपए का था, 980 में बेच दिया तो टेबल फैन पे 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। टेबल फैन पे अगर आप दीवार घड़ी पे 280 रुपए का नुकसान करा दोगे तो ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे कि नहीं भाई? टेबल फैन पे 280 का प्रॉफिट हो गया, दीवार घड़ी पे 280 का नुकसान हो गया, पूरे लेन देन में कुछ ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 900 रुपए पे 280 का नुकसान कराओगे तो दीवार घड़ी कितने बेचनी पड़ेगी? 620 में। 620 रुपीज में। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट।